पक्षी एक आपने भी सुना होगा, एक लगा रहे कि जब तक ईवीएम रहेगी तब तक बीजेपी रहेगी। ये सब अनर्गल तरीके की बातें हैं। जहां कहीं उनके पक्ष में रिजल्ट आ जाता है तो वहां वो बोलना बंद कर। गठबंधन में अगर कहीं ना चौधरी परिवार का टिकट होता है या तो काफी मुश्किलें बीजेपी को होने वाली है, ऐसा गठबंधन कह रहा है। हमारे यहाँ कोई मुश्किल होने वाली नहीं है। पिछली बार ये सारे दल एक जगह थे, सारे एक साथ होकर के लड़े थे और आगे चाहे सारे छोड़ के दूसरे प्रदेशों के भी यहाँ ला करके इकट्ठे होकर के लड़ दें तब भी काम चलने वाला नहीं है। मोदी जी का जलवा है। मोदी जी, विपक्षी लोग तो कहीं है ही नहीं। विपक्षी लोगों के पास ना तो एजेंडा है, ना कोई कार्यक्रम है, ना कोई योजना है, ना कोई मुद्दा है। हाथ पैर मार रहे हैं किसी तरीके से सरकार हाथ लग जाए और सरकार हाथ लग करके किस तरीके से लूट मचाई करने आता है। बात करेंगे सर थोड़ी कैराना लोकसभा पर सर कैसे देख रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं, किन किन मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव होगा? मुमकिन को मुमकिन करने वाले हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं और इस बात को भी जानकारी ठीक प्रकार से मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी भी समय समय पर अपना संबोधन इस विकसित भारत यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुँच। तो सर क्या उद्देश्य है और किस प्रकार से इसको देख रहे हैं? ये आप अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये प्रत्येक गांव में जा रही है, लोगों को योजनाओं के बारे में बताने का काम कर रही है और संबंधित विभागों के अधिकारी भी इसमें रहते हैं। किसी को कोई समस्या किसी योजना को लेकर के रहती है, उस समस्या का तुरंत वहीं के वहीं समाधान करने के उद्देश्य से लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी ठीक प्रकार से मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी भी समय समय पर अपना संबोधन इस विकसित भारत यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करते रहते हैं। आज भी उनका संबोधन हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने उनके संबोधन को सुना। पूरे देश के लोगों ने इस वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से, विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से, तो मोदी की गारंटी की ये वैन चल रही है और लोगों को विश्वास है कि जो मोदी जी ने गारंटी देश के लोगों के लिए देने का काम किया है, उस गारंटी को पूरा करने का काम मोदी जी जरूर करेंगे। सर एक अभी आपने देखा कि काफी बीजेपी ने जो है ना काफी तरह से 3 राज्यों में सरकार बनाई है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। तो सर उसके बारे में भी जो राजस्थान सरकार हुई, राजस्थान में आपने मुख्यमंत्री देखे होंगे और जो आप मध्य प्रदेश के अंदर वहां पर एक तरह से नामुमकिन को मुमकिन करने वाले हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं और इस बात को भी पूरा करने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अंतिम छोर पर बैठने वाले व्यक्ति भी योजनाओं का लाभ भी पा सकता है और अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति अग्रिम पंक्ति में कब आकर के खड़ा हो जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में काम करने वाली सरकार है। ये इसी के बदौलत संभव हो पाता है। सर और कैराना लोकसभा के लिए बात करेंगे सर थोड़ी। कैराना लोकसभा पर सर कैसे देख रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं, किन किन मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव होगा अब की बार? देखिएगा, एक लोकसभा में एक मुद्दा नहीं होता है। लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होता है और राष्ट्रीय स्तर के विषयों को लेकर के लोगों के बीच में जाने का विषय रहता है। क्षेत्र के विषय जो होते हैं उनको लगातार हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी के संगठन के लोग करने का काम कर रहे हैं, पार्टी के जिम्मेदार लोग करने का काम कर रहे हैं। लगातार हमारा पार्टी का पूरा संगठन, पूरे सिस्टम में रहने वाले लोग लगातार लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का काम कर रहे हैं। छोटी समस्याओं चाहे बड़ी समस्याओं, सभी का समाधान लोग करके पूरा करने का काम किया जा रहा है। अजीत कैसे कह रहे हैं, गठबंधन कह रहे हैं कि गठबंधन में अगर कहीं ना चौधरी परिवार का टिकट होता है या तो काफी मुश्किलें बीजेपी को होने वाली है, ऐसा गठबंधन कह रहा है। हमारे यहाँ कोई मुश्किल होने वाली नहीं है। पिछली बार ये सारे दल एक जगह थे, सारे एक साथ होकर के लड़े थे और आगे चाहे सारे छोड़ के दूसरे प्रदेशों के भी यहाँ ला करके इकट्ठे होकर के लड़ दें तब भी काम चलने वाला नहीं है। मोदी जी का जलवा है। मोदी जी, इस देश की बागडोर उनके हाथों में है। मोदी जी के ऊपर इस देश की जनता को भरोसा है, उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा है। कैराना लोकसभा के लोगों को बहुत बड़ा भरोसा मोदी जी के ऊपर है और मोदी जी इस देश को पार करने में जिस प्रकार का उनका योगदान रहा है, वो योगदान को लोग भूल नहीं सकते और उस योगदान को पूरा करने का काम करते रहेंगे। और आगे फिर 2024 में
जिस प्रकार का वातावरण बना है, बनने जा रहा है, वो वातावरण हम सब लोगों के सामने आने वाला है और अच्छे से लोग उसी प्रकार से विश्वास के साथ अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं। विपक्षियों कहाँ देख रहे हैं सर? विपक्षी लोग तो कहीं है ही नहीं। विपक्षी लोगों के पास ना तो एजेंडा है, ना कोई कार्यक्रम है, ना कोई योजना है, ना कोई मुद्दा है। हाथ पैर मार रहे हैं किसी तरीके से सरकार हाथ लग जाए और सरकार हाथ लग करके किस तरीके से लूट मचाई करने का काम कर सके, वही उनका एजेंडा पहले से रहा है। आप लोगों ने देखा है कांग्रेस के सांसद से 350 करोड़ से ज्यादा की रकम उसके घर से मिल रही है। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार की बात क्या हो सकती है? ये उनके दलों के अंदर ऐसे ऐसे लोग निकल करके आ रहे हैं, ये परतें खुलने लग रही हैं और आगे भी संभवतः और खुलेंगी। इस प्रकार के भ्रष्टाचार को हमारे मोदी जी ने खत्म करने का काम किया है। आगे हम सब लोग भ्रष्टाचार मुक्त इस देश को बना करके चलने का काम कर सकें और लोगों को बेहतर सुविधा दे सकें, बेहतर सुरक्षा दे सकें, बेहतर योजनाएं देने का काम कर सकें। इस एजेंडे पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर एक विपक्षी एक आपने भी सुना होगा, एक लगा रहे कि जब तक ईवीएम रहेगी तब तक बीजेपी रहेगी। ये सब अनर्गल तरीके की बातें हैं। जहां कहीं उनके पक्ष में रिजल्ट आ जाता है तो वहां वो बोलना बंद कर देते हैं ईवीएम को लेकर के। हार का जिम्मा लेने की बजाय हार को वो पचा नहीं पाते, ईवीएम की तरफ लोगों का ध्यान ले जाने का काम करते हैं। वो चीज एक लोगों को भटकाने वाली बातें हैं, उनसे लोग विश्वास करने वाले नहीं हैं। उन पर विश्वास, लोगों को अगर विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी पर है और मोदी जी पर है, उत्तर प्रदेश में योगी जी पर है। हम सब लोग सकारात्मक भाव से, सकारात्मक विचारों से और अच्छे मन से लोगों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं और अच्छे मन के साथ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके काम करने के लिए तैयार खड़े हैं। 20 तारीख को एक तरह से रामलला की जो प्रतिष्ठा होने वाली है, उसको काफी उसको कैसे देख रहे हैं? ये हमारे देश के लोगों की बहुत बड़ी भावना थी, बहुत बड़ी इच्छा थी और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भी ये था कि रामलला का मंदिर अयोध्या के अंदर स्थापित हो। कई सौ सालों से कोर्ट में पेंडिंग था, कोर्ट ने निर्णय देने का काम किया और निर्णय आने के बाद से हर तरीके से देश के लोगों ने खुशी मनाने का काम किया और अब वो भव्य और दिव्य वातावरण हमारे देश के अंदर बनने वाला है। आने वाली तारीख हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्यशाली होगी और हम सब लोग देश के अंदर, अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण हम लोग होता हुआ देख पाएंगे। ये हम लोग बड़े अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम लोगों की आंखों के सामने होने का काम होने जा रहा है। हम लोग अपने इस भव्य वातावरण का हिस्सा बन पाएंगे, ये हम सब लोगों के लिए बड़े